ये दुबई के पास अचानक इतना पैसा कैसे आ गया? पिछले 20 सालों के अंदर कैसे दुबई ग्लोबल डेस्टिनेशन, ग्लोबल हब एंड द फोर्थ मोस्ट ट्रैवल सिटी इन द वर्ल्ड बन गया? दुबई इतना कैसे पावरफुल बन गया? कुछ नहीं था दुबई के पास आज से 20 साल पहले तक। रेत ही रेत थी। दुबई के पास ना अपना खाना है, ना अपना पानी है, ना अपना मिनरल है और ना ही कोई अपना गोल्ड है। तो आखिरकार दुबई के पास इतना पैसा आया कहां से? लास्ट 30 सालों में दुबई ने अपने आप को एक डेजर्ट से लग्जरी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में ट्रांसफॉर्म किया है। वर्ल्ड के बिगेस्ट बैंक्स का ऑपरेशंस दुबई में होता है। दुबई टूरिज्म, फाइनेंशियल सर्विसेज और बिजनेस एक्टिविटी का हब है। दुबई में वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा और दुनिया के सबसे बड़े मॉल्स भी हैं। ज्यादातर लोगों को यह लगता है 1966 में ऑयल की डिस्कवरी ही दुबई के सक्सेस का कारण है। दुबई के सक्सेस में ऑयल की डिस्कवरी एक बहुत मेजर फैक्टर है, लेकिन इसके सक्सेस में और भी फैक्टर्स हैं। 1966 के 6 साल पहले 1960 में अबू धाबी, जो कि यूएई की कैपिटल है, उसने अपने लैंड पर ऑयल और गैस को डिस्कवर किया और ऑयल और गैस को एक्सपोर्ट करके दुनिया भर में आज अबू धाबी दुनिया की रिचेस्ट सिटी है। 1960 के बाद 6 साल बाद 1966 में दुबई ने भी अपने लैंड पर ऑयल डिस्कवर किया, लेकिन अबू धाबी के कंपैरिजन में दुबई के पास ऑयल बहुत कम क्वांटिटी में था। तो उस टाइम दुबई जानता था कि आज से 50 साल के लिए वो अमीर बन जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा वो किसी को नहीं पता था। लेकिन आज दुबई के जीडीपी में ऑयल सिर्फ 1% कंट्रीब्यूट करता है और अबू धाबी के जीडीपी में ऑयल 50% कंट्रीब्यूट करता है। ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जिसके वजह से दुबई ने अपने ऑयल के डिपेंडेंस को कम किया और आज पूरे यूएई का मोस्ट लग्जरियस सिटी बन गया? इसका पहला रीजन है नो इनकम टैक्स। दुबई में 0% इनकम टैक्स है और रिसेंटली उसने 5% वैट को इंट्रोड्यूस किया है, जो कि वेस्टर्न इकोनॉमीज के कंपैरिजन में काफी कम है। दुबई ने बहुत सारे वेल्दी लोगों को अट्रैक्ट किया है जो अपने कंट्री में हाई इनकम टैक्स नहीं पे करना चाहते। वेल्दी इंडिविजुअल्स दुबई अपने पैसों को टैक्स से प्रोटेक्ट करने के लिए आते हैं, लेकिन दुबई ऑयल कंपनीज को 55% टैक्स करती है और फॉरेन बैंक्स को 20%। फिर भी मैक्सिमम लोगों को इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ता। 0% टैक्स मेजर रोल प्ले किया दुबई के इकोनॉमिक सक्सेस में। इसकी वजह से दुबई ने बहुत सारे वेल्दी इंडिविजुअल्स को अट्रैक्ट किया और दुबई में इन्वेस्टमेंट्स भी इंक्रीज हो गई। जैसे जैसे अमीर लोग दुबई में मल्टीपल रियल एस्टेट्स खरीदने लगे तो ओवरऑल चीजों का कंजम्पशन दुबई में बढ़ गया और ज्यादा दुबई में खर्चा होने के कारण ओवरऑल इकोनॉमी इंप्रूव हो गई। लो टैक्स क्रूशियल रोल प्ले किया दुबई के इकोनॉमिक ग्रोथ में। एक रीजन क्यों दुबई में इतने सारे स्काई स्क्रेपर्स हैं, क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स दुबई में होता है, क्योंकि दुबई में कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है। लग्जरियस प्रॉपर्टीज बहुत हाई डिमांड में हैं क्योंकि अमीर लोग इन प्रॉपर्टीज को खरीदना चाहते हैं। लेकिन 2008 में जब दुनिया भर में फाइनेंशियल क्राइसिस आया तब दुबई का रियल एस्टेट को काफी झटका लगा, क्योंकि दुबई का हाई एक्सपोजर था ग्लोबल इकोनॉमी के साथ। बहुत सारे अमीर लोग और फॉरेन बिजनेसेस अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर लिए। ज्यादा लोग नहीं बचे रियल एस्टेट को खरीदने की हालत में। इसका रिजल्ट ये हुआ कि डिमांड से ज्यादा रियल एस्टेट का सप्लाई बढ़ गया और रियल एस्टेट के प्राइसेस दुबई में घटने लगे। अबू धाबी, जो तेल बेचकर अमीर बन गया था, उसने दुबई की मदद की 2008 के क्राइसिस में। दुबई का रियल एस्टेट मार्केट 2013-14 के बाद इंप्रूव किया। दुबई के इकोनॉमिक सक्सेस का दूसरा रीजन है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक एरिया होता है जहां रेगुलेशंस दूसरे रीजन से अलग होते हैं उसी कंट्री में। दुबई में 30 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है, जिसने दुनिया भर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट किया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का इंटरनेशनल कंपनीज को बेनिफिट होता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का इंटरनेशनल कंपनीज को बेनिफिट यह है कि उनको शेरिया लॉज को फॉलो नहीं करना पड़ता है, जो यूएई की बाकी कंट्रीज में एप्लीकेबल है।
शरिया लॉज रिलीजियस लॉ है जिसको मुस्लिम्स को फॉलो करना होता है, जिसमें प्रेयर्स, फास्टिंग और गरीबों को डोनेशंस देना होता है। फॉरेन कंपनीज जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सेटअप हैं, उनके लिए लाइट रेगुलेशंस हैं दुबई में। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ क्योंकि कंपनीज को टैक्स कट्स, लो रेगुलेशन और अलग अलग इंसेंटिव्स दिया गया। एग्जाम्पल के लिए दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, जो कि एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है दुबई में। यहां पर स्पेशल जुडिशियल सिस्टम है जिसे ब्रिटिश जज चेयर करते हैं और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन फॉरेन बैंक्स एंड फाइनेंस कंपनीज को अट्रैक्ट करता है अपने लो टैक्स और फेवरेबल एनवायरनमेंट की वजह से। दुबई के सक्सेस का तीसरा कारण है इमिग्रेशन फ्रीडम। 85% से ज्यादा लोग जो आज दुबई में हैं वो फॉरेनर्स हैं। अगर आप दुबई जाएंगे तो आपको दुबई सिटीजन से ज्यादा फॉरेनर्स दिखेंगे। इमिग्रेशन मेजर फैक्टर्स में से है जिसने दुबई के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फ्यूल किया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज करने के लिए 2002 में दुबई ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने दुबई की किस्मत को बदल कर रख दिया। 2002 में दुबई ने किसी को भी रियल एस्टेट खरीदना अलाउड कर दिया, बिना ये देखे कि वो किस रिलीजन से है या वो किस कास्ट से है। इसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की बाढ़ सी आ गई और फॉरेन इन्वेस्टर्स रियल एस्टेट को हाई प्राइसेस में खरीदने लगे। जैसे ही रियल एस्टेट को खरीदने के लिए दुबई ने अपना दरवाजा खोला, वैसे ही दुबई में मेन इकोनॉमिक बूम हुआ। रियल एस्टेट का डिमांड दुबई में आसमान छूने लगा और इसकी वजह से दुबई में बड़े बड़े स्काईस्क्रेपर्स और लग्जरी अपार्टमेंट्स की कंस्ट्रक्शंस बढ़ गई। रियल एस्टेट इतना बूम किया कि दुनिया भर के 20% क्रेन्स सिर्फ दुबई में ऑपरेट होने लगे और आज दुबई नए प्रोजेक्ट्स हर साल लॉन्च करता है। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाने का प्रोजेक्ट हो या फिर सबसे बड़ा इंडोर थीम पार्क बनाना हो, बड़े बड़े स्काईस्क्रेपर्स और मैंशंस को बनाने के लिए बहुत लेबर भी चाहिए। यही दुबई का डार्क साइड है। दुबई के ग्रोथ के पीछे लेबर्स को एक्सप्लॉइट किया गया और बहुत वर्कर्स की जान भी गई। वर्कर्स जो साउथ एशियन कंट्रीज जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल से दुबई काम की तलाश में आते हैं और सैलरीज घर भेज देते हैं। वर्कर्स जो दुबई आते हैं वो काम करने के लिए बेचैन होते हैं ताकि वो पैसे घर भेज सकें। तो हमारे देश से भी जाते हैं क्योंकि उनको देश में काम नहीं मिलता। दुबई अथॉरिटीज इन वर्कर्स के कंडीशन का एडवांटेज लेती है और इनको लो सैलरी और बहुत खराब काम करने का कंडीशन देती है। वर्कर्स बुरी हालत में दुबई में रहते हैं और काम करते हैं क्योंकि उन्हें अपने देश से में काम नहीं मिलता। लेकिन अब वर्कर्स की कंडीशन चेंज होने लगी है क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और फॉरेन कंट्रीज के दबाव के बाद 2017 में दुबई इंटरनेशनली क्रिटिसाइज हुआ। उसके बाद यूएई फेडरल नेशनल काउंसिल ने एक बिल पास किया कि हर वर्कर को साल में 30 दिन का पेड वेकेशन मिलेगा, हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी और मेडिकल इंश्योरेंस। ये चीप लेबर ने दुबई को ट्रांसफॉर्म करके ग्लोबल बिजनेस हब और लग्जरी टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने में मदद किया है। इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं? अबू धाबी जो कि यूएई की कैपिटल है, वो अमीर ऑयल को एक्सपोर्ट कर बनी है जो उनके पास बहुत लार्ज क्वांटिटीज में है। अबू धाबी की इकोनॉमी बहुत ज्यादा ऑयल पे डिपेंडेंट है जो उसकी इकोनॉमी को बहुत फ्रजाइल बना देता है क्योंकि ऑयल का प्राइस कभी बहुत ज्यादा तो कभी बहुत कम हो सकता है। जैसे जैसे ज्यादातर कंट्रीज रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रही हैं, ऑयल का डिमांड आने वाले समय में कम होने वाला है, जिसकी वजह से जो कंट्रीज सिर्फ ऑयल पे डिपेंडेंट हैं उनको नुकसान होगा। दुबई को देखते हुए अबू धाबी और सऊदी अरेबिया भी ऑयल बेस्ड इकोनॉमी से अपने इकोनॉमी को टूरिज्म, फाइनेंस और सर्विसेज बेस्ड इकोनॉमी बनाने की तरफ बढ़ चले हैं। दुबई एक ग्रेट मॉडल मिडिल ईस्टर्न इकोनॉमीज के लिए बन चुका है जो कि हाईली डिपेंडेंट ऑयल पे हैं। 2022 में कतर ने फीफा वर्ल्ड कप कराया जिसमें कतर को $200 बिलियन का खर्चा आया।
कतर भी दुबई को देख के एक ऑयल बेस्ड इकोनॉमी से आज टूरिज्म की तरफ बढ़ चला है। दुबई के सक्सेस को देख के हम क्या सीख सकते हैं? पहला, कि लोग जिनके पास पावर है, जैसे कि दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद की तरह, वो अपने कंट्री को किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। हमारे देश का एग्जाम्पल लें तो 2016 से पहले हमारे देश में इंटरनेट नहीं था, आम लोगों के पास इंटरनेट नहीं था, लेकिन भारत के सबसे रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी ने एक विजन देखा और जियो लॉन्च किया। उनके पास पावर था और उनके पास पैसा था, जिसकी वजह से उन्होंने हमारे कंट्री में इंटरनेट लाया। हमारे देश जियो के लॉन्च होने के बाद ही ऑनलाइन बिजनेसेस और यूपीआई ये सारा का शुरुआत हो पाया। हमारा देश एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ पाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो तो आप कमेंट में बता सकते हैं मैं और कहां इंप्रूव करूं और किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं।